नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। तो आज है कार्यपत्रक 63 4 दिसंबर 2020। कोरोना को 1 साल हो चुका है। अब पता नहीं ये वैक्सीन कब आएगी, क्या आपको पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन हमारा विषय है गणित और कक्षा 9 रचनाएं पार्ट 3। ओ माय गॉड, पार्ट 1 आपका कहाँ शुरू हुआ था? 61 से। ठीक है, तो लंब समद्विभाजक करना सीखा था और एक त्रिभुज बनाना हमने सीखा था। ठीक है, वर्कशीट 61 में। इसके बाद जो वर्कशीट 62 थी, इसमें हमने कोड बनाने सीखे थे, किसके? 15, 30, 75, 120 के। ठीक है, 60, 90, 45। ठीक है, रचना 2 वर्कशीट नंबर 62 में। अच्छा, कितने मस्त है। 63 है तो भाग 3। तो 63 में अब आज हम सीखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपके ये पेपर में पहले भी आ चुका है। ये आप देखेंगे एसए 2 के पेपर में आपको ये देखो, ये रहा सेम चीज है, 4 नंबर में आ चुका है। मैं बाद में भी दिखाऊंगा, इसे टेंशन मत लेना। ठीक, और जैसे पता है थोड़ा सा हम वर्कशीट भी देखेंगे। अरे यार, वर्कशीट याद होगी है। सपोर्ट मटेरियल की बात कर रहे हैं। सहायक सामग्री 2020-21 कक्षा 9 कोविड-19 के साथ गणित निःशुल्क वितरण हेतु। बेचना बिल्कुल नहीं है। और इसका जो इंडेक्स खुल जाइए भाई सब जल्दी से। इंडेक्स ये रहा। जैसे पता है जिस चीज पे निशान लग चुका है वो सब चीजें कर चुके हैं। वो चैप्टर हो चुका है। चैप्टर नंबर 5 नहीं है, 9 भी आपके सिलेबस में नहीं है। और जो रचना है ये लास्ट चैप्टर है भैया आपका जो चल रहा है। लास्ट चैप्टर है आपका। हीरोइन का सूत्र, हीरो का सूत्र, विलन का सूत्र सब हो चुके हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल, सांख्यिकी, प्रायिकता बहुत ही पहले चुकी है। फिर मैंने वर्कशीट नंबर भी लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, जो रचनाएं शुरू है वर्कशीट नंबर 61 से स्टार्ट हो चुकी है आपकी। ठीक, अगर इसका मैं अगर अंदर से दिखा दे तो एक बार रचनाएं 11। ठीक है, 60, 120, 30, 90 सब दिए गए थे। दिए गए कोडों को आधा करना ये सब हम कर ही चुके हैं। ठीक है, और आपका ये सब लंब समद्विभाजक ये वाला भी। ठीक है बच्चों, ये आप सेम सेम कर लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। ठीक है, यहाँ देखो पेपर में आता है प्रकार। ठीक है, प्रकार है आपका 90 का, 22.5 का, 15 का। ठीक है, 75 का, 105 का। ये सब आप सपोर्ट मटेरियल मिल चुके, इसे बनाने की कोशिश करना। जो आज हमारा चल रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन है आपके। ठीक है, अगर सही कहूँ तो यही वाला मेरे ख्याल से 90, 10, 6। ठीक है, यही वाला है। देखो ध्यान से देखेंगे। अगर आप ये देखो, बाद में नहीं दिखाऊंगा, सपोर्ट मटेरियल लिख दूँ। सपोर्ट मटेरियल से लिया गया क्वेश्चन ये आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखो 90, 10, 6। ध्यान से देखोगे तो 90, 10, 6। तो ये मतलब दिखाने हैं, बाकी सारी चीज़ें तो समझ ही रहे हो। मेरे ख्याल से लास्ट वाला भी होगा 75, 7, 75, 13। 7, 75, 13। अरे वाह, ये दोनों सपोर्ट मटेरियल क्वेश्चन है आपके। समझ रहे हो ना? चलो ठीक है, बहुत इधर उधर की बातें कर ली। अब बनाना शुरू करते हैं असली काम। हाँ, तो जो ये कह रहा है, जो ये स्टेटमेंट्स है, ठीक है, ये जो है सीधे से एक बार पढ़ते हैं। दिए हुए आधार पर आधार कोण तथा अन्य 2 भुजाओं के योग के त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, इसको समझने से अच्छा है सीधे हम कोई क्वेश्चन लगाएंगे, वो बहुत ही आपको प्यार से समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल बच्चों को जल्दी समझ में आता है। और जो एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, ठीक है, ये आपके बुक का सवाल है आपका। ठीक, जो एग्जाम्पल नंबर 1 दिया गया है प्रश्नावली 11.2 क्वेश्चन नंबर 1। अगर बुक दिखाऊं मैं आपको, सब कुछ दिखाने में टाइम लग जाता है यार थोड़ा बहुत तो, लेकिन फिर भी जरूरी है ना, क्योंकि सभी बच्चों के पास बुक नहीं है। ठीक है, मेन बात ये है कि कोविड-19 की वजह से किसी ने खरीदा नहीं, और बुक दुकान भी बंद थी। ठीक है, और खरीदे भी क्यों? 11.22। देखो एक त्रिभुज रचना कीजिए, BC बराबर 7, 75, 13। ठीक है, तो 7, 75, 13। ये तो नीचे वाला भी सेम यार मिल ही रहा है यार। अरे फिर भी कोई बात नहीं, इसे याद आता सपोर्ट मटेरियल और आपके बुक में भी मिला है क्वेश्चन 11.2 का। ठीक है, सेम क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल। तो बहुत अच्छे से करेंगे, इसको भी करेंगे, बाकी नीचे वाले को भी करेंगे। और नीचे वाले क्यों करेंगे, दोनों सेम है यार। ध्यान से देखेंगे तो आपको देखो 7, 75, 13, 7, 75, 13। तो घुमा फिरा के अभ्यास प्रश्न इन दोनों को अगर हम कर लेते हैं तो ये आपका ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक समकोण त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें कोण P बराबर 90, AB प्लस AC बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। ठीक, तो चलिए इसकी रचना कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले BC बराबर 6 सेंटीमीटर। BC थोड़ा सा नीचे लेके खींचेंगे ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, 6 सेंटीमीटर यहाँ ले लेंगे आप एक बार। ठीक है, एक पॉइंट से यहाँ से 6 सेंटीमीटर आएंगे, ज़्यादा जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ लेना। ठीक है, तो BC बराबर 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, ये आपका B, ये आपका C। अब B पे आपको कितने डिग्री का कोण बनाना है? अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको 90 का बनाना है। B पे 90, और 90 पता है ना किस प्रकार से बनाते हैं? प्रकार में लेंगे, प्रकार में इस प्रकार से, जिसे कंपास और कंपास भी कहते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बनाना है फटाक से। थोड़ा सा ब्लर हो तो देख लेना, क्योंकि मैं अभी वर्कशीट में देख रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से इसको काट देंगे। और यहाँ से कितने का बना रहे हैं, 90 का, क्योंकि बी में उसने बोल रहा था 90 का बनाना है, तो 90 बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस लाइन को खींच देंगे कहाँ तक, एकदम अनंत तक खींच देंगे, जहाँ तक वर्कशीट जा रही हो वहीं तक खींच देंगे, जाने दे दें सरसराते हुए। 1 2 3 जूम। ठीक है, इसका नाम दे देंगे, कुछ नाम दे देंगे इसको। क्या नाम दे देंगे, डी। ठीक है, अब सब इसके बाद करना क्या है, डी और सी को मिला देंगे। थोड़ा सा ऐसे कर लूँगा ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। डी और सी को मिला लेते हैं, डी और सी को इस प्रकार मिला लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बी सी, आप सबसे पहले आपको बी एंड सी 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर की आपको लाइन खींचनी होगी। तो प्यारे बच्चों, प्यारी सी लाइन खींचते हैं 6 सेंटीमीटर की। यहाँ से थोड़ा सा गड्ढा कर लेंगे ताकि आगे ना जाए, और जीरो से खींचना, याद रखना। एक बच्चा पूछ रहा कहाँ से, तो जीरो से खींचना है बच्चे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से, और मैं पेंस खींच रहा हूँ, टशन मार रहा हूँ। ठीक है, आप लोग पेंसिल करना ही तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, बी सी कर लेंगे। कितना है, 6 सेंटीमीटर। और बी पे आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। आपको पता है 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है, तो अच्छे से प्रकार लंचाओ, कंपास या कंपास क्या कहते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से बनाते हैं इस प्रकार से। बच्चों थोड़ा सा ब्लर होगा तो देख लेना, क्योंकि मैं इस फिलहाल मेरा ध्यान जो है वर्कशीट के चाप काटने पर है। ठीक है, अगर चाप अगर थोड़ा बहुत कट गया तो बेइज्जती हो जाएगी फिर सर जी की। तो मेरे ख्याल से 90 सही कटा है। ठीक है, ब्लर भी नहीं हो रहा है, मैंने भी देख लिया कैमरे में। तो इसे अनंत तक खींच देंगे, एकदम अनंत तक खींच देंगे, जाने दो। और ऊपर ये, और ऊपर। ठीक है, और ऊपर जाने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और इसका नाम देते हैं, ये कटता है आपका कहाँ पे, एक्स पे काट देते हैं। ठीक, अब सबसे पहले अब क्या है, दोनों जो जोड़ी हुई लाइन थी ए बी प्लस ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर, ए बी प्लस ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर। तो जो इस पे 10 सेंटीमीटर चाप भरेंगे इस वाली लाइन पे। ठीक है, 10। यहाँ से थोड़ा देख लीजिए बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से यार 10, ये जीरो से यहाँ याद है, जीरो पे रहेगा ये वाला, 10 पे थोड़ा बहुत ज़्यादा कम होता है बच्चों, देख लेना, क्योंकि मुझे कैमरे में भी देखना पड़ रहा है। और यहाँ से 10 का चाप काट देंगे, यो जो बिंदु डी पे कटता है, बिंदु डी पे कटता है। डी और सी को मिला देंगे। अब प्यार से डी और सी को इस प्रकार से मिला देंगे, डी और सी को इस प्रकार मिला देंगे। ठीक है, मिला दिया। अब जितने का एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है, उतने का एंगल याद, अगर मैं बताऊँ, जितने का एंगल यहाँ बन रहा है उतने का एंगल आपको यहाँ बनाना है। ठीक है, जितने का एंगल आपको यहाँ बन रहा है उतने का एंगल यहाँ बनाना है। अब ये चीज़ें होंगी कैसे, आपको देखो समझाता हूँ मैं। अब तो प्रकार में कोई सा भी आप चाप ले सकते हैं, कोई सा भी आप भर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे डी पे पॉइंट रख के, ठीक है, डी पे पॉइंट रख के इस प्रकार काटेंगे, और उसी से हिलना नहीं चाहिए। फिर सी पे पॉइंट रख के काटेंगे। ठीक है, अब इसे ज़्यादा कम हो सकता है, क्योंकि अब इसको नापना है, इसको नापेंगे, इन दोनों को नापने के लिए इस प्रकार से ऐसे करेंगे, ये नाप लिया। ठीक है, ये बराबर है ना। अब उसी से यहाँ पे काट देंगे। ठीक है, अब इस लाइन को और सीधे से मिला देंगे यहाँ से। तो पेन से सी से इस लाइन को मिला देंगे आगे तक। इस बिंदु का नाम दे देंगे हम y, और ये बिंदु कहाँ पे काटता है, जैसे बी डी को, बी डी है ना, यहाँ देखो बी डी है, बी डी को कहाँ काटेगा, बिंदु ए पर, बिंदु ए। ठीक है, ये आपका होगी रचना। अब अगर मिलाएंगे तो ये कितने का होगा, ठीक है, 6.5 से ज़्यादा जा रहा है, 7 मान लेते हैं, और ये 3 का होना चाहिए। यहाँ ये आपका 3 का है, देख रहे हो, एकदम ये 3 पे आ रहा है यहाँ पर। तो 7 3 10 से 10 सेंटीमीटर हो गया। अब इसकी आपको रचना लिखनी है। ये आपका बन गया है क्वेश्चन नंबर 1। इसकी रचना लिखते हैं। तो चलिए इसकी रचना लिख देते हैं, इसको सामने रख देते हैं और रचना लिखना शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ दूसरा वर्कशीट लेता हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो। तो यहाँ लिखेंगे रचना, क्या लिखेंगे, रचना के चरण लिखेंगे।
पॉइंट एक में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने आधार खींची थी तो लिखेंगे आधार BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचिए पॉइंट 2, मैं नीले से लिख दे रहा हूँ यार, आप लोग काले काले से कर लेना। पॉइंट 2 बिंदु B पर 90 का कोण बनाया था, बिंदु B पर, ठीक है बच्चों। वो एकदम से कैमरा बंद हो गया, पता नहीं को टेक्निकल एरर था, ठीक है, पता नहीं क्यों एकदम से बंद हो गया, मैं भी घबरा के क्या हुआ, स्टोरेज ही फुल थी, ठीक है। चलिए आगे लिखना शुरू करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये प्रकार है, बिंदु B पर प्रकार से 90 डिग्री का एंगल XBC कोण बनाए, ठीक। ध्यान से देखोगे तो XBC यही है आपका, XBC, ठीक है। मैं ऊपर देखता हुआ और नीचे बनाता हुआ लिखता हुआ जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर 3 नंबर पे, तीसरे पे किया था किरण, जो आपकी लंबी लाइन थी, किरण BX से AB प्लस AC के बराबर ठीक है, इस दोनों के बराबर एक रेखाखंड खींचा, बराबर, और A प्लस सी कितना था आपका, 10 था मेरे ख्याल से, ठीक है 10, A प्लस सी के बराबर 10 सेंटीमीटर का रेखा खंड, ठीक है बच्चे, एक ही में लिखना, रेखा खंड BD काटिए, ठीक है। कहाँ देखो, ये एक लंबी सी लाइन थी आपकी, तो यहाँ B पे पॉइंट रख के D पे काटा था ना, वही वाला है आपका। चलो काटिए, हो गया आपका। फिर 4 पॉइंट पे आते हैं, DC को मिलाए, ठीक है, इसको मिलाएंगे तथा एंगल BDC के बराबर कोण, कौन सा, DCY बनाए, ठीक है। साथ ही साथ पता होगा जो ये बराबर है, इसके बराबर यहाँ पे आपके कोण बनाना था, वही कोण है आपका। फिर 5 नंबर पे CY और BX को बिंदु A पर, CY BX को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये देखो BX था ये पूरा यहाँ तक, और जो यहाँ से लाइन गई बिंदु, इन दोनों इस बड़ी लाइन को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती है, वही वाली बात है, ठीक है, छेद करती है। अतः त्रिभुज ABC की रचना हो गई। बस हो गया आपका। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से लाइन से दिखाता हूँ, ये इस प्रकार से इसको बनाना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसकी रचना लिखनी है, ठीक है। रचना इस प्रकार से लिख लीजिएगा एकदम, ठीक है। वीडियो को रोक के भी आसानी से लिख सकते हैं आप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें QR बराबर 7 सेंटीमीटर, Q बराबर 75 और PQ प्लस QR बराबर 13 सेंटीमीटर। इस सवाल में जादू है। जादू क्या है? SA2 जो मार्च में हुआ था, ठीक है। ये देखो सेम सवाल है, ABC की रचना करनी है, बस यहाँ पे PQR नाम बदल दिया गया है आपका। बस यहाँ पे तो ABC की रचना करनी है, BC बराबर 7, 75, AB प्लस AC बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो PQ प्लस PR बराबर 13 सेंटीमीटर। बस 4 नंबर आपके फटाक से मिल जाएंगे आपके, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से बनाना, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC विद BC, ये तो इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है। हम तो हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं ना। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट किया था वैसे दूसरा बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या ना, QR बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्केल भाई साहब इधर आइए,
क्यू आर बराबर 7 सेंटीमीटर खींचेंगे यहाँ पे, और अच्छे से खींचना बच्चों, ठीक है। और यह पेन से यहाँ लगा लेता हूँ। पिछली बार 0 से ही खींचेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो क्यू आर इसका नाम दे देंगे, क्यू आर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से आपको कितने का कोड बनाना है, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ 75 कोड बनाना है। तो 75 पता ना कैसे बनता है, तो मैं अब की बार कैमरे पे ध्यान दूंगा बच्चों, ठीक है। ब्लर हो तो देख लेना एक बार। 75 का बनाना है, सबसे पहले आपको 90 बनाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। यहाँ से काटेंगे, अरे भाई साहब आइए आराम से। हाँ, यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको पेंसिल से करनी होगी, समझ लीजिएगा। पेंसिल से करोगे तो गलती होगा तो सब बाद में रबड़ का, इरेजर का इस्तेमाल करके उसे हटा सकते हैं। इसे आप सीधे खींच देंगे। वैसे भी इसे डॉट डॉट खींचना है, ठीक है। तो इसे डॉट डॉट में खींच देता हूँ, क्योंकि असली लाइन यहाँ पे 75 का बनाना है इसे। तो ये आपका इस प्रकार से डॉट 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 करते हैं, ठीक है। 75 का बनाने के लिए आपको याद रखना, ये हिला नहीं अभी तक, वैसे का वैसे जस्ट ये कि यहाँ से 75 आपने पिछली बार बनाया होगा, जिसने नहीं बनाया हो वर्कशीट नंबर 62 एक बार जरूर देख ले, ताकि उसमें बताया गया। ये रहा 75 बन गया आपका, ठीक है। इससे खींच देंगे, ये कस के, ये ओरिजिनल लाइन है ना आपकी, तो इससे हम यहाँ पे खींचेंगे, ये आपका खींच देंगे, ये और बड़ी खींच देंगे क्योंकि और बड़ी हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो खींच दिया, और ये बिंदु क्या मान लेंगे इसे, ये वाई पे कटता है, ठीक है। अब याद देखो, जो दोनों प्लस है, प्लस कितने का 13 सेंटीमीटर, पी क्यू पी आर बराबर 13 है, तो इस लाइन को आपको 13 से काटना है। तो मैं इसको इस प्रकार से कर लेता हूँ, और आपके फुट्टे को भी इस प्रकार रख लेते हैं, 13 भरेंगे इसमें। अरे रुक जाओ, टूटा नहीं ना कुछ भी, नहीं, यहाँ से 13 आजा आजा आ गया बच्चों, ठीक है। तो मेरा थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो देख लेना, ठीक है, क्योंकि वीडियो भी है उसमें। चलो ठीक है, वैसे बराबर ही है। यहाँ से आपको क्यू से रखना है, क्यू से रखेंगे, और इस प्रकार से आपको काट दूंगा, दिखाऊँ, ये रहा, आपको इस प्रकार से दिखाऊंगा यहाँ पे, ये रहा, ये रहा, ठीक है। ये बिंदु डी पे कटता है, इसका क्या नाम दे देंगे, डी। डी और आर को मिला देंगे, जैसे पिछली बार मिलाया था हमने। अब ठीक है, जितने का एंगल यहाँ बन रहा है उतने का एंगल आपको यहाँ बनाना है, समझ गए। तो चलिए बनाते हैं एंगल, आप प्रकार लीजिए अच्छे से, इसको ठीक कर लेते हैं। काफ़ी बड़ा चौड़ा हो गया भाई साहब, आइए लाइन से, ठीक है। तो यहाँ पे अपने मन से एक कोई भी एंगल काट लेते हैं, ठीक है, और वहीं से फिर बिंदु आर से, ठीक है, और फिर इसको नाप लेंगे। इसको नापेंगे तो ये आपका प्रकार टेढ़ा हो गया मेरा, उसकी वजह से ये इतना है, ठीक है। तो इतना ही यहाँ पे टोटिंग की तो कट गया। अब आर से इसे खींच देंगे दूर तक, ठीक है। इसे ऐसे ही रहने देता हूँ ताकि आपको बार बार घुमाने में दिक्कत ना पड़े फ़ोन को, ठीक है। तो इसे पैन का भाई साहब आइए, इसे खींच देते हैं, और इस जो लाइन का नाम है जो यहाँ तक जाएगी, आप तो सीधे इसे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये जो जाएगी इसका नाम हमने ये वाई पे कटा था, ठीक है, इसका नाम एक्स मान लेते हैं, क्योंकि पिछली बारी में हमने एक्स माना था तो ज़्यादा आसान रहेगा चीज़ लिखना, और इसे हम वाई मान लेते हैं, ठीक है। और ये बिंदु, ये दोनों कहाँ पे काटते हैं इसको, बिंदु पी पे, ठीक है। अब यहाँ नापेंगे इसको, ठीक है। तो ये देखेंगे, ये 7 से 7.5, ठीक है, और ये ठीक है 5, ठीक है। नापेंगे तो आपका ये बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। ये आपकी रचना होगी आपकी। अब इसकी रचना आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसकी रचना को भी लिख देते हैं जल्दी। मैं इसको सामने रखता हूँ और लिखने के लिए दूसरा पेज उठाता हूँ। तो आइए भाई से दूसरा पेज आइए, ठीक है। तो यहाँ पे इससे मैं शुरू से भी, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो पहले आपको ये बनाना है। अब इसके मैं लिखने की तैयारी करता हूँ,
तो काला पेन आइए, क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे रखें, रचना पॉइंट 1। ठीक है, रचना कैसे की, जैसे पिछले की थी वैसे करनी है। फिर आधार QR बराबर 7 सेंटीमीटर खींचिए। ठीक है, फिर पॉइंट 2 बिंदु Q पर 75 डिग्री का कोण XQR कोण बनाए। ये लाइन हो गया। फिर तीसरे पॉइंट पे फिगर जो चित्र आपने बनाया वो सामने रखिए, फिर आराम से हो जाएगा। जैसे जैसे आपने किया है वैसे वैसे काम यहाँ पे करना है, फिर चित्र को बनाना है। ठीक है, तीसरे स्टेप में देखेंगे QX। ठीक है, QX से PQ प्लस PR बराबर 13 सेंटीमीटर के बराबर रेखा खंड काटिए जो बिंदु D पर कटता है। ठीक है, 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे। पॉइंट 4 D से DR को मिला देंगे। ठीक है, DR को मिलाएं। ठीक है, तथा कोण QDR जो ऊपर वाला कोण था के बराबर कोण, कौन सा कोण है, DRY, नीचे वाला DRY था, Y बनाए। ठीक है, फिर 5 नंबर पे जो नीचे वाला कोण बना था, देखो ये रहा जो नीचे वाला कोण बना था ना, फिर ये बिंदु P पे कटता है। ये Y ऊपर से दिख जाए भैया, Y फिर P से कटता है। तो RY QX को बिंदु P पर प्रतिच्छेद, ये प्रतिच्छेदित भी लिख देना, प्रतिच्छेद करती है। अतः त्रिभुज PQR की रचना हो गई। ठीक है, तो इसे लिखना किस प्रकार से एक बार दिखा देता हूँ, साथ के साथ आपको ये बना लेना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिख के, ठीक है, इस प्रकार बनाइएगा आप। ठीक है, और फिर बाद में आपको रचना इस प्रकार से लिख देनी है। वीडियो को रोक के आप रचना आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो माय से बेसिक क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको पता भी होगा मैंने आपको पेपर से भी दिखाया है, तो इसके लिए तो एक लाइक तो बनता है यार। तो ठीक है, मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट का इंतजार रहेगा। माय से बेसिक क्लास की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।